आदिवासी मजदूर की बेटी बनी मशहूर आर्टिस्ट। आदिवासी मजदूर माता पिता ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनकी 4 संतानों में से एक बेटी कला के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा को इतना आगे ले जाएगी। एक मजदूर परिवार में जन्मी वनीता ने गरीबी के बावजूद कला के प्रति अपने जुनून को जिंदा रखा। गरीबी और अभावों का वातावरण वनीता के सामने बड़ी चुनौती था। शिमला के एक कारोबारी के पास घरेलू सहायिका के रूप में कार्यरत यह बेटी अपने सपनों में रंग भर रही है। उनकी बनाई पेंटिंग और कलाकृतियां अमीर लोगों के ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ा रही हैं। झारखंड के गुमला जिले की वनीता पवार ने शिमला में अपने हुनर से पहचान बनाई हुई है। दरअसल बचपन से इन्हें चित्रकारी का शौक था, लेकिन महंगे रंग और सामग्री खरीदना इनके लिए असंभव था। वह पढ़ाई जारी नहीं रख सकी और किसी के घर में काम करने लगी। कोरोना के दौर में उसे शहर के कारोबारी पंकज मल्होत्रा के घर में काम करने का मौका मिला। इस परिवार ने उसकी कला की प्रतिभा को पहचाना और प्रोत्साहन देना शुरू किया। घरेलू काम से फुर्सत मिलने के बाद वनीता पेंटिंग बनाती और बिहार की मधुबनी पेंटिंग, गुजरात व राजस्थान की लिपन आर्ट और तिब्बत की मंडला आर्ट भी उसकी पसंद का विषय बनी है। वहीं वनीता का सपना शिमला में प्रदर्शनी लगाकर अपनी कला को देश विदेश तक पहुंचाना है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। आदिवासी मजदूर की बेटी बनी मशहूर आर्टिस्ट। आदिवासी मजदूर माता पिता ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनकी 4 संतानों में से एक बेटी कला के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा को इतना आगे ले जाएगी। एक मजदूर परिवार में जन्मी वनीता ने गरीबी के बावजूद कला के प्रति अपने जुनून को जिंदा रखा। गरीबी और अभावों का वातावरण वनीता के सामने बड़ी चुनौती था। शिमला के एक कारोबारी के पास घरेलू सहायिका के रूप में कार्यरत यह बेटी अपने सपनों में रंग भर रही है। उनकी बनाई पेंटिंग और कलाकृतियां अमीर लोगों के ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ा रही हैं। झारखंड के गुमला जिले की वनीता पवार ने शिमला में अपने हुनर से पहचान बनाई हुई है। दरअसल बचपन से इन्हें चित्रकारी का शौक था, लेकिन महंगे रंग और सामग्री खरीदना इनके लिए असंभव था। वह पढ़ाई जारी नहीं रख सकी और किसी के घर में काम करने लगी। कोरोना के दौर में उसे शहर के कारोबारी पंकज मल्होत्रा के घर में काम करने का मौका मिला। इस परिवार ने उसकी कला की प्रतिभा को पहचाना और प्रोत्साहन देना शुरू किया। घरेलू काम से फुर्सत मिलने के बाद वनीता पेंटिंग बनाती और बिहार की मधुबनी पेंटिंग, गुजरात व राजस्थान की लिपन आर्ट और तिब्बत की मंडला आर्ट भी उसकी पसंद का विषय बनी है। वहीं वनीता का सपना शिमला में प्रदर्शनी लगाकर अपनी कला को देश विदेश तक पहुंचाना है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। आदिवासी मजदूर की बेटी बनी मशहूर आर्टिस्ट। आदिवासी मजदूर माता पिता ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनकी 4 संतानों में से एक बेटी कला के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा को इतना आगे ले जाएगी। एक मजदूर परिवार में जन्मी वनीता ने गरीबी के बावजूद कला के प्रति अपने जुनून को जिंदा रखा। गरीबी और अभावों का वातावरण वनीता के सामने बड़ी चुनौती था। शिमला के एक कारोबारी के पास घरेलू सहायिका के रूप में कार्यरत यह बेटी अपने सपनों में रंग भर रही है। उनकी बनाई पेंटिंग और कलाकृतियां अमीर लोगों के ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ा रही हैं। झारखंड के गुमला जिले की वनीता पवार ने शिमला में अपने हुनर से पहचान बनाई हुई है। दरअसल बचपन से इन्हें चित्रकारी का शौक था, लेकिन महंगे रंग और सामग्री खरीदना इनके लिए असंभव था। वह पढ़ाई जारी नहीं रख सकी और किसी के घर में काम करने लगी। कोरोना के दौर में उसे शहर के कारोबारी पंकज मल्होत्रा के घर में काम करने का मौका मिला। इस परिवार ने उसकी कला की प्रतिभा को पहचाना और प्रोत्साहन देना शुरू किया। घरेलू काम से फुर्सत मिलने के बाद वनीता पेंटिंग बनाती और बिहार की मधुबनी पेंटिंग, गुजरात व राजस्थान की लिपन आर्ट और तिब्बत की मंडला आर्ट भी उसकी पसंद का विषय बनी है। वहीं वनीता का सपना शिमला में प्रदर्शनी लगाकर अपनी कला को देश विदेश तक पहुंचाना है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं।